Hi everyone, welcome to Gauri Utility Hub, your free destinations for smart Excel tool for office work, accounting, GST and TDS related. सो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शंस और बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये TDS पे बेस्ड है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। सो मैं इस वीडियो में TDS का इंट्रोडक्शंस आपको बता रहा हूँ। आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें सेक्शन वाइज मैं हर एक सेक्शन कवर करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की टॉपिक पे। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो TDS यूटिलिटी है। आने वक्त में मैं हर एक सेक्शन वाइज आपको इंट्रोडक्शंस वगैरह और सेक्शंस हर एक चीज की डिटेल्स आपको देते जाऊंगा। तो फर्स्ट यूटिलिटी को मैं ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट की TDS क्या है, ये सारी चीजें के लिए। और आपको फर्दर कोई यूटिलिटी मुझसे बनवानी है तो आप मुझे नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी होगा, आप वहां पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इस टाइप से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं उसको ही कवर करूंगा। तो आपको स्क्रीन पे कहीं पे भी आपको सिंपली एक क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें डिटेल्ड में आ जाएगी। तो व्हाट इज TDS क्या है? तो आप सभी ने इतना तो आपको पता ही होगा कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो ये जो TDS है इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेके आए थे। ये बहुत स्टार्टिंग से ये जब इनकम टैक्स आया तभी है। ये इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से आप पैसे जनरेट कर रहे हो, वो वहां पे ही TDS लगा लो। मीन्स अगर आप इस लाइन को रीड करेंगे तो यहाँ पे लिखा है TDS is a system introduced by the income tax of India to collect a tax at the source of income। ठीक है, कि जैसे ही इनकम जनरेट होगी उसी टाइम पे TDS डिडक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी चीज सर्विस ले रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो पर्सन आपको पे करेगा, तो जो पे करता है आपको वो डिडक्टर रहेगा और जो सेल करेगा वो डिडक्टिव रहेगा। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे ही बोलेगी आपको कि चलिए अभी आपको कुछ परसेंटेज है जो भी आपके सेक्शंस में कवर हो रहा है ये सर्विस, उस परसेंटेज पे आप उनको TDS डिडक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो बचा कुछ अमाउंट है वो उनको पे कर दीजिए। ठीक है, और जो पैसे वो डिडक्ट करेगी वो गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो ये तो रहा हमारा TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को कैसा था कि एंश्योर रेगुलर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट द पॉइंट ऑफ इनकम जनरेशन। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको कवर कर लिया कि जैसे ही इनकम जनरेट हो वैसे गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएं। फिर दूसरा क्या है, मिनिमम टैक्स इवैल्यूएशन बाय कलेक्टिंग टैक्स इन एडवांस। मतलब बहुत केसेस में ऐसे भी होते हैं कि आप गलत शो करो कि मेरा इतना इनकम नहीं, इतना है, ये है, वो है। तो ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट को पता चल जाएगी कि इनका तो इतना इनकम है, तो इनकी वजह से इन पे इतना टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, तो इनको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हो जाएगा। बाद में थर्ड पॉइंट हमारा ये बता रहा है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि उसको पूरे ईयर को गवर्नमेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जैसे ही TDS का डेट आएगी, डिपॉजिट करना होगा आपका पेमेंट, उसी टाइम पे गवर्नमेंट को पैसे चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट को तो हर महीने पैसे आते रहेंगे। ये हो गया। और दूसरा कि पूरे साल में अगर आपको एक ही बार में पे करना पड़ा, फोर्थ पॉइंट हमारा ये बता रहा है। मैं इसको रीड नहीं करने जा रहा हूँ बिकॉज रीड करूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। आपके पास जब ये यूटिलिटी आएगी तो आप इसको रीड कर लेना। मैं सिंपली एक्सप्लेन करते जाता हूँ कि क्या पॉइंट बोल रहा है, तो वो वीडियो शॉर्ट रहेगी और आपको चीजें हिंदी में प्रॉपरली पता चल जाए। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर आप पूरे साल का टैक्स बचा के रखोगे और ईयर एंड में आप आपका ITR रिटर्न फाइल करने जाओगे तो बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा उस टाइम पे TDS डिपॉजिट करने के टाइम पे। तो उस केसेस में आपको बर्डन नहीं रहेगा कि फॉर एग्जांपल आप 10,000 करके अगर 12 मंथ में पे कर रहे हैं और साथ में 1,20,000 आपको भरना पड़ा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक बर्डन
हम टैक्स पेयर्स पे गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया टीडीएस लाके, ठीक है। तो व्हेन टीडीएस कम, टीडीएस कभी आता है, ठीक है, कब डिडक्ट करते हैं, तो टीडीएस इज डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट। वही फंडा है विच एवर इज अर्लियर कि ठीक है, आप अगर कुछ परचेज कर रहे हो तब टीडीएस काट लो, या फिर जब भी आप पेमेंट करोगे, जो भी पहले करोगे, पेमेंट करो या बिल बुक करो, उस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट व्हेन टीडीएस इज डिडक्ट, ठीक है। तो अगर सैलरी के केसेस आती है तो सैलरी का जो सेक्शन होता है वो 192 होता है। मंथली व्हेन सैलरी इज पेड, जब भी आपकी सैलरी आपको आएगी तो उस टाइम पे 192 में ये सेक्शन अंडर लग जाता है टीडीएस के, और इसमें हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अभी बैंक है तो बैंक के साथ आपके ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, तो उस केसेस में भी टीडीएस डिडक्ट होता है। तो उस जो सेक्शन है वो 194A है, उसमें टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आप रेंट ले रहे, रेंट पे हो, तो उसमें भी टीडीएस आ जाता है, ठीक है, वो 194I के अंदर कवर होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो तो उसमें भी आ जाता है 194C आ जाता है। कमीशन है तो उसमें भी आ जाता है 194H। प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो तो उसमें भी आ जाता है 194J। और 2021 में गवर्नमेंट ने गुड्स पे भी लेके आ गए जो कि 194Q। ये सारी सेक्शन है वो हमारे आने वाली वीडियो में विथ यूटिलिटी में दूंगा, जिसमें आपको डेटा सिर्फ पेस्ट करना होगा, वो कैलकुलेशंस करके दे देगी। सो बेसिक टीडीएस रूल्स एंड डिटेल्स कुछ जान लेते हैं कि हु डिडक्ट टीडीएस, ठीक है, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। सो अगर हम देखें तो आप कंपनी में हो गए तो आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी सर्विस रिसीव करेगा या गुड्स परचेस करेगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, और वो गवर्नमेंट को डेट पे डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। हु रिसीव, जो आपको सर्विस दे रहा है वो रिसीव करेगा और वो डिडक्टी कहलाएगा। पेयर और डिडक्टर, जो सर्विस ले रहा है और जो दे रहा है वो डिडक्टी हो जाएगा, ठीक है। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का भी होता है, तो ये क्वार्टरली बेस पे होता है, ठीक है। फॉर्म्स आते हैं, 24Q आता है, 26Q आता है, 26Q आता है, ETC और भी फॉर्म्स है, तो वो सारे फॉर्म्स इसके रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। टैन रिक्वायर होता है, हाँ टैन मैंडेटरी होता है, ठीक है। अगर 10 नहीं रहेगा तो आप डिडक्ट नहीं कर पाएंगे और डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टीडीएस सर्टिफिकेट्स भी आते हैं, जैसे कि अगर सैलरी की केस है तो फॉर्म 16 मिलेगा आपको। अब जैसे कि डिटेल में आगे चल के हम वीडियो को जाएंगे और दूसरी वीडियोस आप मेरी देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल्ड आपको पता चलेगा। उसके बाद फॉर्म 16A आता है जो कि नॉन सैलरी के लिए रहता है, ठीक है। टीडीएस को ठीक है डिडक्ट कर लिया, अब उसको डिपॉजिट कभी करना रहता है, उसका ड्यू डेट क्या रहता है, तो 7th को ड्यू डेट रहता है, और बाद में जो मंथ एंड होता है उसके बाद वाले मंथ में 13 अप्रैल को रिटर्न फाइलिंग होता है। इसमें थोड़ा और डीप में भी है, बट ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो मैंने शॉर्ट में रखा। अगर पैन डिडक्टी का नहीं है तो बहुत सारे रेट्स हैं, पर आप देख लीजिए कि हायर में 20% तक भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अगर आप जिसकी से भी गुड्स परचेस कर रहे हो या फिर सर्विस ले रहे हो। गुड्स के केसेस में 5% है और सर्विस केसेस में 20% है, तो उस केसेस में आपको 20% तक टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। रिफंड के केसेस में आप आईटी रिटर्न आपके फाइल करेंगे, उस केसेस में आपको रिफंड मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो अगर आपने परचेस किया है ₹1,00,000 का, कॉन्ट्रैक्ट का ही हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, ये कवर तो नहीं होगा, लाख से ₹1 एक्स्ट्रा होगा तो होगा, बट ये समझने के लिए सिंपल में मैंने रख दिया है। अगर 1% आप डिडक्ट कर रहे हो तो आप 99,000 जिससे आपने गुड्स परचेस किया है उसको पे कर दोगे, 1,000 डिडक्ट करोगे, उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दोगे, और जब गवर्नमेंट को पैसा डिपॉजिट किए हो उसके लिए आपको फॉर्म 16A आएगा। फॉर्म 16 सैलरी के लिए रहता है, फॉर्म 16A जो आप गुड्स परचेस करते हो उसके लिए, तो वो आपको इश्यू कर दोगे, ठीक है। कुछ रिटर्न जो होता है, जो टीडीएस के रिटर्न्स होते हैं उसके कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ कॉमन टीडीएस फॉर्म है। जैसे 24Q जो होता है वो टीडीएस ऑन सैलरी पे होता है, 26Q होता है तो टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट पे होता है, ठीक है। 27Q अगर वो इंडिया का नहीं है, फॉरेन का है, नॉन रेसिडेंट है, एनआरआई है, तो उस केसेस में होता है। फॉर्म
16 क्या होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो सैलरी वाले लोग को होता है, जो उनके टीडीएस डिडक्ट हुए रहते हैं। फॉर्म 16 वो होता है जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, अदर्स के लिए होता है, जैसे कि हम लोग ने बोला गुड्स परचेस किए हुए। और 26 एएस होता है, अगर आप कंपनी है और आपका टीडीएस कटा रहेगा तो वो सारी जो आपके बैलेंस जो भी कटे रहेंगे वो फॉर्म 26 एएस में चले जाते हैं स्टेटमेंट में। तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन से जो आपने जिसको सेल किया उसने कितना परसेंट आपका डिडक्ट किया और कितना आप पे डिपॉजिट किया। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। बेसिक इंट्रोडक्शन देना था आपको टीडीएस को। कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये यूटिलिटी या फिर ये जो शॉर्ट में समरी है वो आपको कैसे चाहिए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे दिए हुए जो कि लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप चैनल का मेरे, उस पर क्लिक करके आप जाके आप मुझसे ये यूटिलिटी मांगेंगे तो मैं आपको पर्सनली उस पर शेयर कर दूंगा। मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, तो आप मेल भी कर सकते हैं मुझे और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। सो थैंक यू, मिलते हैं हमारे